ओह! 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 ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो भगवान शिव प्रत्येक प्राणी के सांसों में वास करते हैं, जिनकी कृपा से जीव अपना जीवन भली भांति चलाता है और अंत में ही शिव में लीन हो जाता है। भगवान शिव सबकी रोगों से रक्षा करते हैं और सबको दीर्घायु देते हैं और सबका मंगल करते हैं। शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से जीव तमाम रोगों से मुक्त हो जाता है। न उसे फेफड़ों के रोग रहते, न सिर के रोग रहते, न आंखों के रोग रहते। जीव शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगलियां अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास, ये जो हमारी प्राण वायु है फेफड़ों तक जाती है और फिर वापसी आती है, यानी कि ये क्रम जो है निरंतर चलता है। लेकिन प्राणायाम में क्या होता है कि हम जो है प्राण शक्ति अधिक ले लेते हैं, जिसके कारण शरीर के अंदर रोगों का नाश हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर जो है सीधा और ध्यान मूलाधार चक्र में रहना चाहिए, क्योंकि जीव की उत्पत्ति मूलाधार चक्र से होती है। इसलिए लंबा गहरा श्वास, संसार में कोई भी रोग खुद नहीं आता, उसे दावत दी जाती, बोले रोगों आओ और हमारे शरीर में स्थान बनाओ। लेकिन जो व्यक्ति नित्य प्राणायाम का अभ्यास के साथ भस्त्रिका करता है, उसके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आता। ना फेफड़ों की टीबी होती, ना श्वास की बीमारी होती, ना हार्ट का रोग होता, ना सिर संबंधी कोई बीमारी होती, ना कंठ संबंधी। क्यों नहीं होती? ये प्राणायाम जो है हमारे शरीर को स्थिर और मजबूत बनाती है। लंबा गहरा श्वास,
इस सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, सब जो है प्राण शक्ति पर ही आधारित है। पशु भी जो है प्राण शक्ति लेते हैं, पृथ्वी भी प्राण शक्ति पर आधारित है, समय चक्र भी प्राण शक्ति पर आधारित है और स्वयं मनुष्य भी प्राण शक्ति पर आधारित है। इसलिए अगर हम नित्य प्राणायाम के रूप में श्वासों को अंदर बाहर लेते हैं और छोड़ते हैं तो निश्चय रूप से हमें जो है सफलता मिलेगी और जीवन में कभी भी कठिन से कठिन रोग जो है हमारे अंदर नहीं प्रवेश करेगा। एक बार फिर देखेंगे। लंबा गहरा श्वास, खूब लंबा। अगर हम रोज 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो निश्चय रूप से हमें रोगों से लड़ने में सफलता मिलेगी और हम धीरे 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 जो है रोगों पे विजय प्राप्त करेंगे और अपना जीवन जो है उज्जवल और प्रकाशमान बनाएंगे। अब इसके बाद हम कपालभाति करते हैं। श्वास से बाहर, पेट अंदर। कपालभाति करने से पेट के अंदर जितनी भी गैसें बन रही है वो समाप्त होती हैं। हमारे जो गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं या छानने की ताकत कम हो गई है या अत्यधिक दवाई के सेवन से कमजोर पड़ गए तो अगर हम निश्चय 20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक कपालभाति करते हैं तो पेट संबंधी जितने भी आपकी शिकायत है, बीमारी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सारा हमारा जो सिस्टम है पेट पे आधारित है। पेट ठीक तो सब ठीक। एक बार फिर देखेंगे। सीना बाहर, पेट अंदर। तो समझ लो आपके अंदर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी क्योंकि पेट के अंदर जो भी आपकी आते हैं या आपके गुर्दे हैं वो 24 घंटे जो है अपनी वर्किंग करते हैं। यानी कि गुर्दे भी आपके जो है छानने का काम करते हैं। अगर हम ज़्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो एक समय आएगा कि हमारे गुर्दे, आंतें और जो भी अंदर का सिस्टम है, नस नाड़ी है, वो फिर वीक हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी और आने वाले समय में हमें जो है फिर और अधिक दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। इसलिए
दवा से अच्छा है आप प्राणायाम करें और अपने जीवन को बचाएं। एक बार फिर देखेंगे। जो हमें जीवन मिला है वो प्राण शक्ति के रूप में मिला है, दवा के रूप में नहीं मिला है। तो हम जितना अधिक प्राण शक्ति से अपना प्यार करेंगे और साधना के रूप में जब भी हम बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, इन आसनों में बैठने से क्या होता है, मेरुदंड मजबूत होता है और जो ईश्वर ने हमें 7 चक्र दिए हैं वो चक्र जो हैं शरीर के अंदर गति करने लगेंगे। जब चक्र गति करने लगेंगे तो शरीर के अंदर आपके एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनेगी, जिससे जो है आपका शरीर में कभी भी रोग प्रकट नहीं होंगे। अब इसके बाद हम जो है बाह्य बंद में मूल बंद, उड़ियान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद किसे कहते हैं? जो सोच जाने की इंद्री होती है उसका संकुचन करना ही मूल बंद है। क्या है? श्वास बाहर भरेंगे, पहले छोड़ देंगे, अब गुदा चक्र को ऊपर नीचे संकुचन करेंगे नुकर के। दस बार श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। फिर श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे। अगर जो व्यक्ति नित्य मूल बंद का अभ्यास करेगा, ना तो उसे बवासीर होगी, ना पेट में गैसें दुखी करेंगे। अब इसके पश्चात उड़ियान बंद, श्वास भर के फिर छोड़नी और पेट अंदर खींचना है। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पेट अंदर, फिर श्वास भरेंगे, जोड़ेंगे, पेट अंदर। श्वास भरेंगे, जोड़ेंगे, पेट अंदर। इससे आपके अंदर जो भी अभी आप पड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग और बलवान रहेंगे। अब तीसरा जो है जलंधर बंद। गले संबंधित जितनी बीमारी है, चाहे वो टॉन्सिल है, चाहे थायराइड है, या श्वास नली में दिक्कत है, या खाने की, वो सब ठीक होते हैं। क्यों होते हैं? कि अंदर छोटी 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 गांठें बन जाती हैं जो हमारे खाने को अवरोधक पैदा करते हैं, जल पीने को अवरोध पैदा करते हैं। वो सब जो है मार्ग दे देंगे आपको। कैसे? श्वास भरा, थोड़ी कनकूप से छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, जितनी शक्ति आपको प्राणायाम आसन के अभ्यास से करने से मिल जाएगी, आप चाहे कितने भोजन खा लेना, कितनी दवाइयाँ खा लेना, कितनी टॉनिक ले लेना, वो आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि शरीर के अंदर ये श्वासें जो है, प्राण शक्ति यही कार्य करती है और सही शरीर जो है मजबूत और बलवान होता है। इसलिए हमें जो है प्राणायाम, आसन और पंचकर्म का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे शरीर की अशुद्धि बाहर आ जाए और शुद्धता अंदर बनी रहे। अब हम करेंगे उल्टे से श्वास लेके सीधे छोड़ेंगे, सीधे से लेके उल्टे छोड़ेंगे।
ये जो हमें जीवन मिला है, ये सांसों के रूप में मिला। चाहे रोगी होके इसे जल्दी पूरी कर लें या स्वस्थ होके 100 साल तक जी लें, ये हमारे ऊपर है। इसलिए हमें रोगी होके नहीं रहना है, ना रोगी होके मरना है। हमें तो चलते हाथ पैर आना है और चलते हाथ पैर जाना है। और उसके लिए हमें जो है प्राणायाम का रोज अभ्यास करना पड़ा। एक बार फिर देखेंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ दी, दाएं से वापसी, बाएं से निकाल दी, बाएं से वापसी, दाएं निकाले, ईश्वर ने सृष्टि में जितने ग्रंथों की रचना करी है, जितने धार्मिक गुरु बने, जितने हमारे महान पुरुष धरती पर प्रकट हुए हैं, उन सबका एक ही संदेश है, सही खाओ, सही रहो। गलत खाओगे, शरीर जो बर्दाश्त नहीं करेगा और आप जो है अपने को बीमार कर लोगे। इसलिए अगर अब तक आपने जो करा उसे भूल जाओ और अपने जीवन को सात्विक बनाओ, सात्विक चीजें खाओ, सात्विक जीवन जियो, तभी आपका ध्यान होगा। एक बार फिर बाएं से ली, दाएं से ली, छोड़ी, दाएं से ली, दाएं छोड़ी, बाएं से ली, दाएं छोड़ी, दाएं से वापसी, बाएं छोड़ी, समय जो है कभी रुकता नहीं है। कितनी बार कलयुग चला गया, कितनी बार सतयुग चला गया, कितनी बार त्रेता चला गया, कितनी बार द्वापर चला गया, कितने हमारे पूर्वज चले गए, कितने हमारे जो है सगे संबंधी, लेकिन समय चलता रहा। इसलिए ये जो श्वासें हैं, कुछ भी हो जाए, ये कभी ना समाप्त होती हैं ना मरती हैं, सिर्फ परिवर्तन होता है इस शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे तीसरे शरीर में। क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को रोज बदलता है, उसी प्रकार जो हमारी सांसें हैं या हमारा आत्म रूप है, सिर्फ घर बदलता है और सृष्टि के अनुसार कार्य करता। जैसे जिसका कर्म वैसे उसकी गति। एक बार फिर देखेंगे, प्रणाम करने से हमारा रक्त का संचार सुचारू रूप से बॉडी में रहता है, नस नाड़ी सही से काम करती हैं, चंद्र सूर्य नाड़ी में जो है अपने आप गति होती है, अंदर जितने अवयव पड़े वो स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि शरीर का संपूर्ण भाग जो है प्राण शक्ति पे आधारित है। प्राण शक्ति अगर शरीर में निरंतर कार्य करते रहेगी तो शरीर निरंतर जो स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए आप लोग जो हैं प्राणायाम नित्य करें, रोज करें, इन्हें इसे अनदेखा ना करें। एक बार फिर जिससे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग दिव्य नारायण मानव सेवा के द्वारा हमें देख रहे हैं। हमें इस बात की खुशी होती है कि कितने लोग हमारे साथ कर रहे हैं। अगर जितने भी लोग हमें देख के करेंगे, उनका जीवन जो है स्वस्थ होगा, आनंद रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे और जीवन में उन्हें खुशियां मिलेंगी। एक बार फिर
इससे पहले हम जो है मृत्यु की तरफ बढ़े, उससे पहले हम जो है इन प्राणायाम को करने का अभ्यास करें, ताकि जो है हमें मौत भी नहीं मार सके। क्यों नहीं मार सके? इस संसार में अगर किसी ने विजय प्राप्त करी है तो प्राणों पर करी है, इसलिए अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पे भेजा है। अब हम करेंगे उज्जाई, सांस भरेंगे। उज्जाई करने से खांसी के रोग, श्वास के रोग, बुखार के रोग, पित्त संबंधित वो सब ठीक होता है। क्योंकि उज्जाई प्राणायाम करने से शरीर के अंदर संपूर्ण भाग में ऊर्जा जो है प्रवेश करती है। उस ऊर्जा से जो है हमारा शरीर जो है प्रकाशमान होता है और रोग मुक्त होता है। अब ब्राह्मणी ब्राह्मणी करने से जिन लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, अनिद्रा की शिकायत है, उन्हें नींद आएगी। जिन्हें कामकाज का ज़्यादा बोझ रहता है, डिप्रेशन रहता है, उनका डिप्रेशन ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर की जो मस्तिष्क के अंदर 10 कम न्यूरॉन्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, वो भी जागृत होंगे। अब हम करेंगे नारायण नाम की 108 तालियों का ध्यान। आराम से चिंतन करेंगे, हे प्रभु इन तालियों के द्वारा अंदर जो भी आपने हमें अवयव दिए, हार्ट, लीवर, किडनी, वो सब स्वस्थ रहें और जीवन आनंद में बीते। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, तीस, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांति, श्यामा शांति रिधि। ओम शांति 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 शांति।
दिव्य नारायण के सभी प्रेमी जनों को पंडित कर शर्मा का कोटि कोटि नमन। आप लोग नित्य प्राणायाम का अभ्यास करें, नित्य जो है अपने को उस परम सत्ता से जोड़ें और अपना मंगल कल्याण करें। यही सब हमारी लिए, आपके लिए शुभ कामना और शुभ संदेश है। इसलिए आप जो नित्य जो है इस अभ्यास को करें, हमसे जुड़ें। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यूट्यूब पे हमें लिख के भेजें कि आपको इससे लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।